हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े। यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस चैनल का उद्देश्य आर्थिक धनार्जन करना कभी भी नहीं था, ना कभी है, ना कभी होगा। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी सूचनाएं बताऊं जिससे आप अभी क्षणिक मात्र के लिए खुश हो जाओ, आगे भविष्य में वह चीज़ें गलत हों और आप आकर इस चैनल पे अपशब्द बोलो या फिर आपको दुख हो। ये सभी कार्य नहीं किया जाता है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं 100% पूरी तरीके से ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं। यूपी ट्रिपल के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं, विशेषकर वीपीयू के छात्रों के लिए। जो कट ऑफ के संबंध में मैंने आंकड़े आपको सुबह प्रस्तुत किए थे, वह लखनऊ और आपके कानपुर प्रयागराज के छात्रों से फीडबैक प्राप्त करने के बाद, चूँकि मैं आपको बता दूं लखनऊ और कानपुर स्वतः मैं इन तमाम छात्रों से संपर्क में था और इन तमाम छात्रों से पर्टिकुलर जाकर मैंने संवाद किया। उनके फीडबैक मेरे पास प्राप्त हुए। प्रयागराज के छात्रों की बड़ी संख्या में फीडबैक मिली। उनके आधार पर मैंने आपको सुबह के वीडियो में कट ऑफ का एक संवाद दिया था कि क्या क्या फाइनल मेरिट लिस्ट जा सकती है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 50-55 नंबर पे चले जाओ, लेकिन फाइनल में नहीं हो। इससे अच्छा है कि आपको वर्तमान फाइनल मेरिट लिस्ट के आंकड़े समझने चाहिए जो छात्रों के प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर मैंने आपको बताया है कि लगभग जो है 67 से लेकर 70 के आसपास जिनके नंबर बनेंगे उनके चांसेस फाइनल मेरिट लिस्ट में यूआर कैटेगरी में संभावित है। वहीं पर 64 से लेकर लगभग 66-67 के आसपास आपकी यूआर ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है। वहीं पर 60 से लेकर लगभग जो है 64 के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, और फीमेल्स की भी मैंने आपको वही बताया है, लगभग 62 से 65 यह कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा SC/ST की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, 57 से 61 SC, और आपकी जो है ST की कट ऑफ 50 से लेकर 55 के आसपास इसी बीच में रहने की पूरी उम्मीद है। वहीं पे AGTA छात्रों के लिए बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसके भी AGTA में 25 से 30 नंबर हैं, EWS UR OBC में वह तैयार है। इसके अलावा फीमेल्स में अगर 15-17 नंबर भी हैं तो आप लोग तैयार रहिए। SC/ST की कट ऑफ जो है, ST की भी लगभग 8-10 नंबर जाए, और SC की कट ऑफ लगभग जो है 20-22 नंबर जा सकती है। यह DB की कट ऑफ मैंने आपको बताया है। और कानपुर प्रयागराज, इसके अलावा गोंडा के जो प्रमुख छात्र हैं, जो टॉपर्स हैं गोंडा के, इसके अलावा लखनऊ के छात्र, वेस्टर्न यूपी के जो विशेषकर मेरठ आदि के छात्र हैं, उन तमाम छात्रों से बात करने के बाद मैंने आपको AGTA की सबसे सटीक ऑथेंटिक कट ऑफ बताया है। प्रयागराज वनडे क्लासेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखना आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी क्या रहती है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि लगभग यूआर कैटेगरी में AGTA में आपका रिजल्ट, या मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी तक आपका रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रकाशित हो सकता है। जहां AGTA का रिजल्ट दिसंबर या फिर जनवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। इसके अलावा कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूआर में लगभग 46 से 48 के आसपास आपके नंबर होंगे, और लगभग 43 से जो है 46 के आसपास OBC में, और लगभग जो है EWS में जो है अगर आपके नंबर AGTA में लगभग 32 से 35 भी होंगे तो आपकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी। वहीं पर फीमेल्स के बारे में फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि 20-25 नंबर भी आपका है तो आपके चांसेस पूरे संभावनाएं बनेंगी। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड विशेषकर पुरानी भर्तियों का देख लेना, कट ऑफ के बारे में कितनी सटीक रहती है। कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, उत्कर्ष लेकर आया है आज़ादी महोत्सव। जी हाँ, ये आपका आज़ादी का महोत्सव उत्कर्ष के द्वारा लाया गया है, जिसमें आपको मिलता है फ्री रिकॉर्डेड लाइव क्लासरूम लेंगे तो आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। इसके अलावा 500 का आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा, और अगर आप क्या करते हैं 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो भी आपकी वैलिडिटी है उस पर लेंगे तो उस पर भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, SSC, रेलवे, या फिर आप 6 to 12 की क्लासेस करते हुए एग्रीकल्चर की, LDC, राजस्थान टेक्निकल, SI की, वीडियो की तमाम चीज़ें, अगर आप कहीं भी यूपी ट्रिपल की तमाम कोर्सेज किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट के तमाम परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी है। इस कोर्स का सबसे जो प्रमुख विषय है, अगर आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही। अगर मेरा कूपन कोड आप जो है यूज़ करते हो, UC, जो कि यहाँ पर दिया है UCPO10, UCPO
P010, ये अगर आप कूपन कोड जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से आप इसे परचेज करते हो इस कूपन कोड को लगाकर, तो आपको जो है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए आज ही उत्कर्ष के इस आज़ादी महोत्सव का लाभ उठाएं, 13 से 25 अगस्त तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल के अलावा फूड एनालिस्ट की कट ऑफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया सुबह की वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनवैलिड हैं, समकक्षता के नाम पर अनावश्यक डिग्रियां अप्लाई की हैं जो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट आती ही नहीं है, ना तो सेंट्रल की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में। ऐसे लोग अगर इस भर्ती में सम्मिलित हैं तो वह बड़ी संख्या में बाहर होंगे। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कितनी है यह फाइनल कट ऑफ इस पर भी निर्भर करेगी, लेकिन आपको मैंने एक आंकड़ा दिया था कि 39 से जो है 42 के आसपास यूआर में संभावनाएं हैं। वहीं पर जो है 35 से 38 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 31 से 33 SC/ST फीमेल्स की और भी कम जाएगी। तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि डिग्री पर सबसे बड़ा मैटर करेगा कि कौन से छात्र जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। यूपीएससी OTR के छात्रों के लिए सबसे पहला सुझाव मैं आपको दूंगा कि आप जो है OTR की प्रक्रिया रात को 12 बजे के बाद प्रारंभ करो। 1-2 बजे के आसपास देखना, संभावना है कि पूरी तरीके से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं होती तो आप जो है मेल आदि करके अपनी समस्याओं से भर्ती बोर्ड को अवगत करा सकते हैं। इस पर भर्ती बोर्ड अवश्य आपका जो प्रॉब्लम जो भी होगी आपकी प्रॉब्लम उसको कंसीडर करके आपकी समस्या का समाधान कर देगा। परीक्षाएं मान के चलिए नवंबर-दिसंबर में होंगी, उसकी तैयारी सतत रूप से पैरेलल करते रहें। यूपी PET एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र को लेकर मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि लगभग उम्मीद है कि 23 से लेकर 28 तारीख के आसपास इसी समय में परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स की सूची देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको मालूम है कि मैं आपको बता दूँ 3 से 4 दिन पहले, जी हाँ 3 से 4 दिन पहले आपको जो है 4 दिन पहले लगभग आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल सकता है। या मान कर चलिए कि पूरी संभावना है कि 31 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच आपको 31 अगस्त से 3 अगस्त के बीच एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है इसी समय अवधि में। और SCRO की भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसमें विलम्ब देखने को मिलेगा। पूरी संभावना है कि अक्टूबर में यह भर्ती जो है विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है, अक्टूबर माह में। इसके अलावा लोअर PCS की भर्ती, ASO की भर्ती के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि लोअर में स्पेशल छात्रों को ही मौका मिल सकता है। साधारण क्वालिफिकेशन की भर्तियां बेहद ही कम देखने को मिलेंगी। और वर्तमान की स्थिति के अनुसार ASO की भर्ती से पहले मैं आपको बता दूं लेखपाल की भर्ती PET 2025 की पहली भर्ती संभावित है। लेखपाल का विज्ञापन सबसे पहले प्रकाशित हो, इसके बाद लोअर और फिर ASO की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां देखने को मिलेंगी। वहीं पर मुख्य सेविका वाली छात्राओं के लिए मैं बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। बहुत जल्द आपकी संभावनाएं हैं, आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं सितंबर में होंगी। ये सबसे पहले सूचना प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी गई थी कि संभावनाएं पूरी तरीके से हैं कि आपकी सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं जैसे ही कंप्लीट होती हैं इस पर तेज गति से और भी कार्य आगे बढ़ेगा। वहीं पर ANM और स्टेनो की परीक्षा के बारे में ANM की कट ऑफ और 32, 82, 84 जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ जो है यह अगले महीने आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। या फिर स्टेनो की जो कुछ और चीज़ मैं बता दूँ, स्टेनो की जो सर्वाधिक संभावना है सितंबर लास्ट में आपके स्टेनो के एग्जाम्स भी कंडक्ट हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं प्रबल हैं। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियर कैंडिडेट्स के पास वीडियो शेयर अवश्य कर देना है।